हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वक्रों के दिए गए बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे वक्र दिया गया y बराबर e की घात x के बिंदु 0, 1 पे। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, किसी रेखा का किसी मतलब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मुख्य अवधारणा देखें इस प्रश्न को हल करने के लिए, तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा जो है वो ये है, किसी रेखा का समीकरण जो होता है वो होता है y-y1 बराबर m गुना x-x1। ये हमारे पास रेखा का समीकरण होता है जहां पर x1, y1 उस रेखा पर स्थित कोई बिंदु है, तथा m जो है उस रेखा की प्रवणता, x जो है यहाँ पे m उस रेखा की प्रवणता होती है। m प्रवणता होती है, उस रेखा की m जो है प्रवणता कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर y बराबर e की घात x दिया गया है। अगर हम dy बटा dx निकालें तो e की घात x आएगी। और अगर हम dy बटा dx इस बिंदु पे निकाले 0, 1, अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 1, इस समीकरण में रख देते हैं x की जगह 0 और y के जगह पर 1, तो e की घात 0 बन जाएगा जिसका मान 1 आएगा। यानी m जो है हमारे पास ये स्पर्शी रेखा की प्रवणता है। अगर हम स्पर्शी रेखा की प्रवणता और किसी रेखा के अभिलंब की प्रवणता को m1 मानते हैं, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है ये -1 होता है। तो यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता m1 हमने माना, तो इसका मान -1 आ जाएगा। अब देखिए अभिलंब का समीकरण अगर हम लिखें, इसीलिए अभिलंब का अभिलंब का समीकरण, तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास अभिलंब का जो समीकरण है वो इस सूत्र के अनुसार हो जाएगा। अब देखिए इस वक्र पे बिंदु जो है 0, 1 है, अर्थात x1 का मान 0 है, y1 का मान 1 है, और अभिलंब की प्रवणता अर्थात उस रेखा की प्रवणता m1 हमने माना है जिसका मान -1 है। तो इस सूत्र के अनुसार अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y-y1 अर्थात 1 बराबर m अर्थात -1 गुना x-x1। तो इसको हल करेंगे तो y-1 का मान आ जाएगा -x के बराबर। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इसका मान आ जाएगा y+x-1 बराबर 0। और यही हमारे पास वक्र के लिए इस बिंदु 0, 1 पर अभिलंब का समीकरण होगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।